तन्वी पीछे हटी, उसका शरीर डर से कांप रहा था। यह तुम क्या कह रहे हो तरुण? उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। तरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया। चाकू की नोक चांदनी में चमक रही थी जो खिड़की से अंदर आ रही थी। सच कह रहा हूँ मेरी जान। वह बेवकूफ सोचता था कि वह तुम्हें मुझसे छीन लेगा, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। तन्वी का दिमाग सुन्न हो गया था। यह वही लड़का था जिस पर उसने भरोसा किया था, जिसके लिए उसके मन में भावनाएं आई थी। और अब वह एक कातिल था। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तन्वी ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तरुण हंसा, एक ठंडी भयानक हंसी। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा था तन्वी, बल्कि तुमने मुझे दिखाया कि प्यार क्या होता है, और मैं उस प्यार को किसी और के साथ नहीं बांट सकता था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तन्वी बिस्तर से उतरकर पीछे हटने लगी। कमरा छोटा था और वह जानती थी कि उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। प्लीज तरुण, यह मत करो, उसने गिड़गिड़ाया। मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। वह सिर्फ एक सहकर्मी था। झूठ मत बोलो, तरुण गुर्राया। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, तुम उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अब कोई वह नहीं रहेगा। तभी तन्वी को एक विचार आया। वह जानती थी कि कमरे में एक भारी लैंप रखा हुआ है। अगर उसे मौका मिले तो वह उसे तरुण पर फेंक सकती है। वह धीरे धीरे पीछे हटती रही, अपनी नजर तरुण पर टिकाए हुए। तरुण नशे में धुत लग रहा था, उसकी आंखें लाल थी। जब तन्वी लैंप के पास पहुंची तो उसने तेजी से उसे उठाया और पूरी ताकत से तरुण पर दे मारा। लैंप तरुण के सिर पर लगा और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। चाकू उसके हाथ से गिर गया। तन्वी ने बिना एक पल गवाए कमरे का दरवाजा खोला और हॉल में भाग गई। वह जानती थी कि तरुण जल्द ही होश में आ जाएगा। वह तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। रात गहरी थी और सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे मदद के लिए चिल्लाना चाहिए था, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था। जब वह नीचे पहुंची तो उसने सिक्योरिटी गार्ड का केबिन देखा। वह उसकी ओर दौड़ी। मदद करो, मदद करो, वह चिल्लाई। मेरे घर में एक कातिल है। सिक्योरिटी गार्ड नींद में था, लेकिन तन्वी की चीख सुनकर वह चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ मैडम? तभी सोसाइटी के अंदर से एक और चीख सुनाई दी। यह तरुण की आवाज थी। तन्वी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सिक्योरिटी गार्ड डर गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। तन्वी हाँफ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है। जिस लड़के को उसने पसंद किया था वह उसे मारना चाहता था। पुलिस के आने तक तन्वी सिक्योरिटी केबिन में छिपी रही। थोड़ी देर बाद पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने तरुण को तन्वी के घर से पकड़ लिया। वह खून से सना चाकू पकड़े हुए था और बुरी तरह से घायल था। उस रात के बाद तन्वी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसे प्यार पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। हर अनजान चेहरा उसे डराता था, लेकिन वह जानती थी कि वह बच गई क्योंकि उस रात उसके बिस्तर के नीचे एक राक्षस छिपा था। एक ऐसा राक्षस जो प्यार के नाम पर जान लेने को तैयार था। और उस रात तन्वी ने मौत को बहुत करीब से देखा था। द एंड ऑफ दिस शॉर्ट एनिमेशन स्टोरी। ये स्टोरी से हेम पता चला कि किसी भी अनजान लड़के या लड़की के ऊपर हेम इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसे घर पर बुलाओ रात गुजरने के लिए। सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक यू फॉर लविंग दिस शॉर्ट एनिमेशन वीडियो।